प्राइम डिबेट का वक्त हुआ है। नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह और आज का मुद्दा है योजनाएं रहेंगी चालू, सियासत होगी बंद। जी हां, सरकार बदलने पर योजनाओं को लेकर अक्सर सियासत होती है। अभी तक कांग्रेस के कई नेता भी आरोप लगा रहे थे कि पुरानी योजनाओं का क्या होगा। आज सीएम भजनलाल शर्मा ने ऐलान किया कि प्रदेश में वो योजनाएं बंद नहीं होंगी जिन्हें पिछली कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था। सीएम ने कहा कि फ्री दवा योजना में दवाइयों को बढ़ाया जाएगा और बीजेपी सरकार आयुष्मान भारत योजना में 25 लाख तक के इलाज पर विचार कर रही है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि कोई भी योजना बंद नहीं करेंगे। वहीं कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सरकार को इस संबंध में आदेश पारित करना चाहिए। इसी पर करते हैं चर्चा। पहले रिपोर्ट देख लीजिए। सीएम भजनलाल शर्मा का ऐलान, कोई भी योजना नहीं होगी बंद, अच्छे से करेंगे लागू। हमारी जितनी भी योजना है, सारी योजनाएं चलेंगी। निशुल्क दवाएं उपलब्ध होती रहेंगी, दवाओं की संख्या बढ़ाएंगे। हमारी जितनी दवाइयां हमें मिलती थी, उन दवाइयों में कल ही हमने हमारे केंद्रीय मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी से बात की है। हम इसमें और दवाइयां भी इसमें हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा सरकार को योजनाओं पर आदेश पारित करना चाहिए। अब यह योजना आगे बढ़े, इस पर निर्णय तत्काल सरकार को लेना चाहिए और आदेश निकालने चाहिए। योजनाएं रहेंगी चालू, सियासत होगी बंद। और चर्चा में जुड़ चुके हैं हमारे साथ चार खास मेहमान। परिचय कराता हूं एक एक करके। आशीष चतुर्वेदी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत आपका। राजेंद्र आर्य साहब, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी स्वागत। आशुतोष रावत जी, वरिष्ठ पत्रकार, आशुतोष जी स्वागत आपका। राजीव जैन साहब, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सवाल आपसे करता हूं आर्य साहब, ये कह दिया है मुख्यमंत्री जी ने कि योजनाएं बंद नहीं होंगी, बेहतर होंगी। अब सियासत बंद होगी कांग्रेस की तरफ से, धन्यवाद बोलेंगे? देखिए रविंद्र जी, 3 तारीख को राजस्थान की जनता ने बहुत ही निर्णायक बहुमत भाजपा को दिया था और आज 25 तारीख है, करीबन 22 दिन हो चुके हैं। अब तक तो कोई मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है और जो भी 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए उनके पास भी कोई पोर्टफोलियो नहीं है। और अखबारों की हेडलाइन है कि न दवा न इलाज, मरीज हो या अस्पताल, सबको मंत्रिमंडल का इंतजार। ये हेडलाइन है राजस्थान के अखबारों की। तो अब आप देखिए कि ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। पिछले 22 दिनों के अंदर जो अस्पतालों में गए लोग बाग, और अस्पतालों में कौन जाता है, बहुत ही दुखद स्थिति में जाते हैं, बहुत जो जिनके पास बहुत कुछ ही क्षण होते हैं या कुछ ही घंटे होते हैं, और अगर वहां पर उनको इलाज नहीं मिले या पोर्टल नहीं चल रहा हो, या चाहे आरजीएचएस की बात हो, चाहे चिरंजीवी की बात हो, ये वास्तव में स्वागत योग्य है। फिर भी मैं कहता हूं कि आज अगर भजनलाल जी ने कहा है, लेकिन वो भी बहुत गोलमोल बात हो गई कि योजनाएं चालू रहेगी। लेकिन अभी 3 तारीख के बाद में अगर मुख्यमंत्री जी एक बड़ा ये आदेश निकाल देते कि जो योजनाएं जैसे चल रही है उनको पूरी तरीके से चलाया जाए, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद में केंद्र से भी उनको 2 बड़ी सहायताएं मिल चुकी है। तो आज पैसे की भी कोई कमी नहीं है, डबल इंजन की सरकार है, तो किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से अगर ये इस तरीके की चीजें करते हैं, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे शिक्षा के लिए हो, चाहे राजेंद्र आर्य जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा ना कि 10 लाख तक आयुष्मान योजना में कर दिया गया है, 25 लाख तक करेंगे, दवाइयां जो मिल रही हैं उसको और भी बढ़ाएंगे, अंतिम जो व्यक्ति है उस तक पेंशन का पैसा पहुंचे, दवाइयां पहुंचे, इलाज मुहैया हो उसको, इसकी पूरी कोशिश होगी। देखिए रविंद्र जी, मैंने सिर्फ इतनी सी बात कही है। मैंने 22 दिन का आपके सामने खाका खींचा है। आगे क्या होगा वो तो देखने वाली बात होगी। अभी तक तो ये स्थिति साफ नहीं है, क्योंकि अभी तक अस्पतालों में बहुत बुरी हालत है। मतलब आरजीएचएस को या पेंशनर है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, उनको इलाज नहीं मिल रहा है, चिरंजीवी में इलाज नहीं मिल रहा है, और कई अस्पतालों ने तो कह दिया कि हम चिरंजीवी में इलाज ही नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति आज अगर पैदा हो रही है, आने वाले कुछ दिन तक और जारी रहती है, तो इससे मरीजों का और पूरा का आशीष चतुर्वेदी जी, ये आपने राजेंद्र आर्य साहब को तो सुना, आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी एक ट्वीट किया और कुछ उसी ट्वीट की बात राजेंद्र आर्य साहब ने यहां पर रखी कि प्रदेश की जनता ने बीजेपी को स्पष्ट जनादेश दिए। 22 दिन बीत जाने के बाद भी मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया। शासन संचालन में ठहराव की स्थिति आ गई और जनता में अब निराशा व्याप्त होने लगी है।
आगे वो कहते हैं कि अलग अलग माध्यम से यह भी जानकारी में आया है कि चिरंजीवी योजना में निजी अस्पतालों द्वारा इलाज नहीं किया जा रहा है। जवाब। रविंद्र जी, मैं आपको बहुत सारी हेडलाइंस पढ़ा सकता हूं। जब कांग्रेस का कुरास था 5 साल में और इस तरह की हेडलाइंस आती थी कि चिरंजीवी योजना जो है कई जगह लागू नहीं है, राइट टू हेल्थ इन्होंने लागू किया था, 90% ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर ये एप्लीकेबल नहीं था। शायद मुझे लगता है इनका थोड़ा सा स्मृति जो है थोड़ी सी गायब हो रही है राजेंद्र जी की। एनीवे, आज अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी जयंती है और भारतीय जनता पार्टी इसको सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। और इसी दौरान आज प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने आज कहा है कि हम राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने प्रारंभ की थी जनहित की, उनको लागू जारी रखेंगे और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। रविंद्र जी, मैं आपका ध्यान 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी ने जो सांवलिया जी में रैली की थी उसकी तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। बहुत देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी की नीति एकदम क्लियर है, हमारी नीयत बिल्कुल साफ है। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बीजेपी कोई भी योजना बंद नहीं करेगी, जनहित की योजनाओं को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे और ये मोदी की गारंटी है। ये आशीष जी ये बताइए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट और राजेंद्र आर्य जी की तरफ से जो सवाल उठाया गया कि निजी अस्पतालों में और कई अस्पतालों में मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा, चिरंजीवी योजना को लेकर कहा जा रहा है कि हम भर्ती नहीं करेंगे, इस योजना में हम इलाज नहीं देंगे। आपके पास इसकी जानकारी है कि नहीं है? नहीं तो राजेंद्र जी देते हैं आपको जानकारी। रविंद्र जी, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। दीजिए भाई राजेंद्र जी, दीजिए, आप अभी बोल रहे थे, प्रयास बताइए स्पेसिफिकली यहाँ पर कहां पर आप ऐसी बात करते हैं? मुख्यमंत्री जी ने आज बहुत कैटेगरिकली, रविंद्र जी, मुख्यमंत्री जी ने आज बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। जहां तक हम बात करें चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की, तो देखिए 5 लाख तक का जो मेरी बात में आपका नंबर आएगा राजेंद्र जी, आपका नंबर आएगा। अरे आपका नंबर आएगा, आपने मेरे से पूछा है ना। आशीष जी एक मिनट राजेंद्र जी पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जरा बताइएगा राजेंद्र जी आपकी कहां पे चिरंजीवी योजना के तहत इलाज नहीं हुआ, जी बताइए पहले आशीष जी आप। देखिए रविंद्र जी, एक मिनट आशीष जी को बोलने दीजिए ना, पहले आशीष जी को अपना जवाब दे दीजिए, फिर आप स्पेसिफिकली बताइएगा। जी आशीष जी कंप्लीट कीजिए पहले आप। देखिए रविंद्र जी, ये कांग्रेस के लोगों की मानसिकता है, इनके नेताओं की मानसिकता है कि ये जो जनहित की योजनाएं इनको बंद करने का काम करते हैं। मैं आपको 4 योजनाएं बताता हूं जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार ने। सर आशीष जी प्लीज पीछे मत आइए, आगे बढ़िए, आगे चलिए और मुझे ये बताइए, बता रहा हूं ना आपको। अरे भाई, इनकी मानसिकता है, आप मुझे बताइए, राजेंद्र जी से पूछिए। देखिए राजेंद्र जी से पूछिए कि इन्होंने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब लागू की थी। 2018 तक हमने भामाशाह स्वास्थ्य योजना। मैं आपसे वो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं आज की तारीख में राजस्थान का कोई व्यक्ति क्या ऐसा है जो अस्पताल में जा रहा है और उसको यह कहा जा रहा है अस्पताल की तरफ से कि चिरंजीवी योजना में इलाज नहीं होगा? आपके पास इसकी जानकारी है? ये सब पहले ही कहा जा रहा था रविंद्र जी, मैं यही तो कह रहा हूं आपको। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं आप चेक करिए ना, जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी तो वो सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने अपने बाहर बोर्ड लगा रखा था कि चिरंजीवी योजना यहां पर लागू नहीं है। राइट टू हेल्थ सरकार ने खुद ने माना है कि 90% जो हॉस्पिटल है प्राइवेट हॉस्पिटल, उन पर राइट टू हेल्थ लागू नहीं होगा। उस समय क्या ये सो रहे थे क्या? दीजिए जवाब दीजिए राजेंद्र आर्य साहब, बताइए। ये आपकी सरकार के टाइम में होता था, अब नहीं हो रहा है। अभी सुनिए, अभी 22 दिन हो चुके हैं और अभी तक जो आशीष जी हैं और हमारे जो भाजपा के नेता हैं वो अभी तक उनको विश्वास नहीं है कि वो सरकार में आ चुके हैं। तो पहली बात तो इनको ये एहसास हो जाना चाहिए कि 22 दिन से उन्हीं की सरकार है, 22 दिन को विश्वास हो गया कि आप मुख्यमंत्री है, 15 को हालांकि शपथ ली। सुनिए अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप अगर अलाउ करें तो मैं अपने फोन से अभी आपको फोन लाइन पे लेके 3 से 4 आदमी का, क्योंकि मेरे पास में अक्सर फोन आते हैं, क्योंकि हम टीवी पे जब चर्चा करते हैं तो अभी भी बहुत सारे कर्मचारी और मरीज देख रहे होंगे, तो उनको पता है कि हम जनता की आवाज उठाते हैं। तो वो अक्सर मुझे फोन करके कहते हैं कि भाई साहब हमारे को यहाँ इलाज नहीं मिल रहा, वो कह रहे हैं साहब हमको ये दवाई नहीं दे रहे कि आप पहले पैसा जमा करा दीजिए, बाद में ओटीपी लेने के बाद में जब रिम्बर्स होगा तब हम आपको लौटा देंगे। तो आज मैं आपको, देखिए मैं कोई भी बात बिना तथ्य के और बिना
उसके नहीं बोलता हूं, मैं बिल्कुल अधिकार से बोलता हूं, चाहे वो बात सही है तभी बोलूंगा, अदरवाइज नहीं बोलूंगा। लेकिन आज ये जो डबल इंजन की सरकार है, आपको पता होगा संसद के अंदर इन्होंने कहा, सपा के सांसद थे जावेद अली, उनके जवाब में कि हमारी 450 रुपए में सिलेंडर देने की कोई योजना नहीं है। तो आज जो संसद में, या तो संसद में झूठ बोला, और सुनिए 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 सुनिए, मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं, संसद में जो जवाब दिया उसके ऊपर भी कोई बोलना पड़ेगा ना। संसद के अंदर केंद्र सरकार क्यों केंद्र सरकार क्यों देगी बताइए मुझे। राजस्थान की सरकार ने वादा किया है, वादा किसने किया है मुझे बताइए ना। अरे वादा राजस्थान की सरकार ने दिया है। अरे भाई आप 500 रुपए में कहां दे रहे थे? सरकार ने केंद्र सरकार तो 600 में दे रही थी। देखिए आप मिसगाइड मत कीजिए, आप भ्रमित कर रहे हैं राजेंद्र जी, आप भ्रमित कर रहे हैं, आप भ्रमित कर रहे हैं। 600 रुपए में केंद्र सरकार दे रही थी। एक मिनट, ठीक है, आप दोनों से मेरा अनुरोध है, आप प्लीज अब शांत हो जाइए। आशुतोष रावत जी, ये बताइए कि वस्तु स्थिति क्या है, क्योंकि अब इतना तो वक्त हमारे पास है नहीं कि राजेंद्र आर्य जी यहाँ पे फोन करें इस हमारे डिबेट के टाइम पे, और फिर अब वो पता नहीं कि आशीष जी उस पर यकीन करेंगे कि नहीं करेंगे कि कार्यकर्ता को फोन कर रहे हैं या किसी और को फोन कर रहे हैं। वस्तुस्थिति जमीन पर क्या है सर योजनाओं की अभी जो कांग्रेस सरकार के वक्त की है, और ये ऐलान करना मुख्यमंत्री का कि बंद नहीं करेंगे बेहतर करेंगे, इसको कैसे देखते हैं आशुतोष रावत जी? देखिए आपके जो दो सवाल हैं, पहली चीज देखिए, जब भी कोई सरकार परिवर्तित होती है रविंद्र जी, तो ब्यूरोक्रेसी का एक काम करने का तरीका होता है, सरकार आदेश जारी करे या नहीं करे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जैसे ही सरकार बदलती है उस सरकार के, उस पार्टी के मैनिफेस्टो के हिसाब से काम करने अपने आप शुरू कर देती है। इसलिए हो सकता है कि इस तरह की कुछ स्थितियां पैदा हो रही हों कि चिरंजीवी के नए पोर्टल पर नए रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे या लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। लेकिन दूसरी बात, जो मुख्यमंत्री भजन लाल जी का स्टेटमेंट है रविंद्र जी, हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि राजस्थान के अंदर भले ही दोनों पार्टियों के अंदर 46 सीट्स का डिफरेंस है, लेकिन दोनों पार्टियों के वोट परसेंटेज में मात्र 2.2 का वोट डिफरेंस है। लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई रिस्क उठाएगी कि वह कांग्रेस की इन योजनाओं को बंद कर लोगों के आक्रोश का सामना करे और 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई नुकसान उठाए। इसलिए मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री भजन लाल ने आज जिस तरह का जो बयान दिया है उस पर वो अपने बयान पर आगे कायम रहेंगे और लगातार कांग्रेस के समय से जो योजनाएं चल रही थी या केंद्र की जो योजनाएं चल रही हैं उनको प्रदेश में लागू कर जनता को फायदा देने की पूरी कोशिश करेंगे। रविंद्र, राजीव जैन सर, ये बताइए कि जिस तरह से आज मुख्यमंत्री एसएमएस अस्पताल जाते हैं और वहां पर डॉक्टरों से बातचीत करते हैं, मरीजों से बात करते हैं, उसके बाद अभी मैंने डिबेट शुरू होने से पहले ये ब्रेकिंग न्यूज भी दर्शकों तक पहुंचाई कि 3 नर्सिंग अधिकारियों को गाज उन पर गिरी है, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। आप कैसे देखते हैं? हम ये समझना चाहते हैं कि इससे पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी हमने देखा कि तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा भी इस तरह के औचक निरीक्षण करते थे, मुख्यमंत्री ने भी कहीं अलग अलग विभागों में दौरे किए हुए होंगे, लेकिन फिलहाल की स्थिति में सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं कि 22 दिन हो गए काम करती हुई नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आज का ये फैसला और आज का ये दौरा और ये कार्रवाई कैसे समझते हैं आप? देखिए, जब सरकारें बदलती हैं तो काफी भ्रम की स्थितियां तो पैदा होती हैं। जैसे आशुतोष जी बता रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी उस ढंग से भी काम करती है, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। जब मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम की शपथ हो गई तो उनको एक आम जनता को तो एक आश्वस्त करना चाहिए कि एक जो राहत की योजनाएं हैं वो बदस्तूर जारी रहेंगी या उसमें और सुधार होगा, ये सब चीजें तत्काल रूप में होनी चाहिए। जहां तक मुख्यमंत्री के अस्पताल के दौरे की बात की आपने, तो ये निश्चित रूप से सही है। मुख्यमंत्री या मंत्रियों के दौरे अस्पतालों में या शिक्षा संस्थाओं में जहां भी होते हैं तो वो एक सुधार की दृष्टि से देखा जाता है। उससे क्या है कि जहाँ वहां काम करने वाले कर्मचारियों में कहीं ना कहीं वो एक डर का या इस चीजों का माहौल रहता है कि उनकी गलतियां कहीं पकड़ में आ जाएंगी, तो निश्चित रूप से ये सुधार की है। इसका असर पूरे प्रदेश में जाना चाहिए, पूरे प्रदेश के अस्पतालों में, जहाँ सरकारी अस्पतालों में जो गरीब तबके के लोग अपना इलाज कराने आते हैं उनको राहत मिलती है, इसमें सुधार भी होता है। लेकिन जहां तक जो चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना को लेके एक बड़ा एक चीजें सामने आ रही हैं कि सब लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा, इसमें सरकार को तो निश्चित रूप से कोई ना कोई कदम उठाने चाहिए। अब कहीं बात आ रही है आयुष्मान में ये किया जाएगा, आम जनता को इससे मतलब नहीं है कि योजना का नाम चिरंजीवी रहे या आयुष्मान रहे, उसको तो कहीं ना कहीं राहत और सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो सरकार का पूरा फोकस अब इस पे होना चाहिए कि लोगों को सुविधाएं कैसे मिले, राहत कैसे मिले। और स्वास्थ्य जैसी चीज में तो आदमी कितना परेशान हो जाता है, रविंद्र जी आप भी जानते हैं कितनी परेशानियों से जूझता है। आर्थिक परेशानियां तो उसके सामने होती हैं, मानसिक परेशानियां भी होती हैं, उसको जूझना पड़ता है अस्पतालों में। तो निश्चित रूप से सरकार को अब अपना गठन जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए
मंत्रिमंडल का, जिससे लोगों को जो और चीजों का है राहत मिले। कई शिकायतें अब सिर्फ मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम तक तो शिकायतें हर आम आदमी नहीं जा सकता, जब मंत्री होंगे, संबंधित विभागों के मंत्री होंगे, उन तक अपनी शिकायतें आम आदमी आसानी से ले जा राजीव सकता है। जैन साहब ने और जो बात विधायक भी रखी, मैं आशीष चतुर्वेदी, चूंकि आप बहुत सुलझे हुए और बहुत तकनीकी आप बात करते हैं, टू द पॉइंट आप बात करते हैं, मैं समझना जानना चाहूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री का यह कहना कि 10 लाख तक बढ़ा दिया गया आयुष्मान योजना के तहत और इसको 25 लाख तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और चिरंजीवी में ऑलरेडी पहले से ही 25 लाख है। थोड़ा इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए, चिरंजीवी योजना और आयुष्मान योजना, इन दोनों का क्या दायरा रहेगा प्रदेश की जनता के लिए? देखिए रविंद्र जी, मैं आपको केस बाय केस समझाता हूं। अभी मैं जब आपके चैनल में प्रवेश कर रहा था तो आपके यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी और उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि लास्ट 15 डेज़ की अगर हम बात करें तो 75,000 जनता ऐसी है जिसको कि चिरंजीवी योजना के तहत प्रदेश में लाभ मिला है। इनकी सरकार 3 तारीख को रवाना हो गई थी। तो कांग्रेस कृपा करके ये भ्रम फैलाना बंद करे कि इस योजना को बंद कर दिया गया है। इन्होंने नाम बदला था, हम इस योजना को जारी रखेंगे, नाम आयुष्मान भारत रहेगा, हो जाएगा, लेकिन जनता को इसी कारण तकलीफ नहीं होगी। और देखिए 5 लाख तक का तो जो अभी कवर मिलता था उसका सारा पैसा राज्य सरकार केंद्र सरकार से ही लेती थी। राजेंद्र जी को यह बताना चाहिए कि 5 लाख से जो 25 लाख किया था इन्होंने, तो ऐसे कितने लाभार्थी थे जिनको 5 लाख से अधिक का लाभ इनकी सरकार ने दिया। इनके पास गिनाने के लिए आंकड़ा नहीं है, इसलिए कंफ्यूज ना करें। जहां तक सिलेंडर की बात इन्होंने कही है, देखिए फिर ये मिसगाइड कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में स्पष्ट रूप से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के जो गरीब परिवार हैं उनको 450 रुपये में सिलेंडर देगी। केंद्र सरकार ऑलरेडी 900 रुपये का जो सिलेंडर है उसको 600 रुपये में दे रही है, 150 रुपये वो प्रदेश की सरकार वहन करेगी। तो आप कृपा करके मिसगाइड करने का काम मत करें। आपने जनता के लिए कितनी आवाज उठाई है, ये जनता ने आपको जवाब दे दिया है। राजेंद्र आर्य जी, देखिए आप इस चीज को सराहेंगे कि आशीष जी ने साफ कह दिया बातों में कि हम चिरंजीवी योजना का लाभ 25 लाख तक जो चल रहा है उसको देंगे, नाम बदल के आयुष्मान कर देंगे। ये बात यहां पर आशीष जी ने कही है और उन्होंने सफाई स्पष्टीकरण यहां पर सिलेंडर को लेकर भी दे दिया। और एक चीज और जोड़ दूं, आज एक बड़ी खबर यह भी निकलकर सामने आई कि टीचर्स के जो ट्रांसफर को लेकर बड़ी वक्त से लंबी मांग है, जो लंबित थी, उस पर भी अमल किया जाएगा, जल्द ही उस पर भी फैसला होगा। तो सर एक्शन तो लेती हुई दिख रही है सरकार, काम तो होता हुआ दिख रहा है, आखिरी 6 महीनों में यहां नहीं हो रहा है कुछ। नहीं, देखिए मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि ये जो 22 दिन का जो पीरियड हुआ है और इसमें आगे भी कितने दिन तक जारी रहेगा, अभी अनिश्चितता की स्थिति है। तो आज यहां पर ये बार बार कहना कि नहीं साहब हम ये नहीं बदलेंगे, अरे भाई आपको ये सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये सफाई देने की जरूरत सिर्फ इसलिए पड़ रही है क्योंकि बदइंतजामियां चल रही है अस्पतालों में, बदइंतजामियां चल रही है योजनाओं को लेकर, पोर्टल बंद कर दिए गए, नए जो रिन्यूअल, क्योंकि चिरंजीवी का हर 3 महीने में क्या आपके कार्ड क्या रिन्यूअल होते हैं, तो रिन्यूअल होता है तो अब नए रिन्यूअल तो होंगे ही नहीं, कार्ड कैसे बनेंगे? तो आज स्थिति जो बन गई ना, वो बात उस स्थिति को लेकर है, आरजीएचएस को लेकर भी है। राजेंद्र आर्य साहब, क्या आपके पास ये रिकॉर्ड है कि 25 लाख की चिरंजीवी योजना जब बढ़ाकर की गई थी उसमें कितने लोग लाभार्थी थे, कितने लोगों को फायदा मिला? सुनिए, देखिए आशीष, सुनिए रविंदर जी मेरी बात सुनिए, है कि नहीं आंकड़ा? मैं तो सुन ही रहा हूं आपकी बात, दर्शक भी सुन रहे हैं आपको। सुनिए, नहीं आंकड़ा देखिए, आंकड़े के लिए तो मैं आपको बता ही रहा हूं ना। पहली बात तो ये कि ये जो बीमा होता है ये पूरे परिवार का होता है। सुनिए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसके अंदर बहुत असाध्य रोगों के इलाज भी लोगों के हुए, जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट भी हुए हैं, हार्ट सर ऐसे घुमाइए मत ना, एक कार्ड जारी हुआ एक परिवार के लिए, ये बताइए कितने कार्ड के लाभार्थियों को 25 लाख तक का लाभ मिला कांग्रेस की जब सरकार थी? देखिए इतना एग्जैक्ट फिगर देना, लेकिन राजस्थान के अंदर आयुष्मान योजना का आपको पता 60,000 लोगों से ज्यादा लाभार्थी नहीं है, क्योंकि राजस्थान में ऑलरेडी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना चल रही थी पूरे देश के अंदर। मैं आपको फिर बता देता हूं कि राजस्थान के अंदर जब भामाशाह योजना चल रही थी तो वसुंधरा जी ने खुद कहा था कि मैं राजस्थान में आयुष्मान लागू नहीं करूंगी। ये 2013 से 18 के पीरियड की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो आज या ये कम से कम आज कौन है मुख्यमंत्री? आज जो मुख्यमंत्री हैं, अब आप जो पिछली मुख्यमंत्री थी उनका जिक्र कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री भी नहीं है, और आज जब मुख्यमंत्री ये बोल रहे हैं कि हम बंद नहीं करने देंगे तो आप उन पर यकीन नहीं कर रहे हैं। एक मिनट आशुतोष सर, ये बताइए कि मुख्यमंत्री ने आज ये कहा कि मुझे उम्मीद है। एक मिनट मेरी बात पूरी नहीं, सुनिए रविंदर जी मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब आपका कार्ड चिरंजीवी चलेगा ही नहीं
और आयुष्मान कार्ड कब बनेगा, तो उसके बीच के पीरियड के अंदर क्या इलाज के लिए लोग तरसते रहेंगे? बताइए ना। आप कह रहे हो कि हम योजना का नाम बदल देंगे, तो अस्पताल वाले इतने मूर्ख हैं कि चिरंजीवी पे इलाज करते रहेंगे। आपके कार्ड कब बनेंगे? आप बताइए तो सही ना। आप ये बताइए ना। आप ये बताओ, आशीष जी ऐसी कुछ कंफ्यूजन, ये बताइए एक्सपायर जब कार्ड हो जाएगा तो रिन्यूअल नहीं करेंगे क्या? और कार्ड बनाने के लिए सरकार के खजाने पे कितना असर पड़ेगा? कार्ड कोई फ्री में जल्दी से आशीष जी प्लीज, जल्दी से आशीष जी एक कमेंट, एक मिनट राजेंद्र जी, अब जवाब ले रहा हूं ना। देखिए रविंद्र जी, मैंने कहा ना इनकी मानसिकता वही चल रही है। सर ये बताइए 3 महीने जो एक्सपायर हो जाएगा चिरंजीवी का कार्ड, 2013 से 18 के बीच में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल रहा था, तो उसको 2 साल तक बंद क्यों रखा इन्होंने? इनसे पूछिए ना। 2 साल में 22 दिन में हमसे सवाल पूछ रहे हैं, 2 साल का जवाब नहीं दे रहे हैं। 2018 में, उससे पहले जनता ये सुनना चाहती है कि कल को अगर वो बीमार पड़ता है, उसके पास जो कार्ड है चिरंजीवी योजना के तहत, अगर वो एक्सपायर हो गया तो फिर उसको फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा? वो कार्ड रिन्यूअल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये मिसगाइड कर रहे हैं। आर्या जी देखिए बोल दिया। अब आप विपक्ष में हैं, अगर रिन्यूअल नहीं होगा तो आप केसेस पे यहां स्टूडियो बैठ के फोन मिला के बात ना करके सड़क पर उतरिएगा, अपने नेताओं को लेकर उस अस्पतालों में जाइएगा जहां पर दिक्कत समस्या है, मीडिया वहां पर पहुंचेगी, न्यूज़ 18 वहां पर कवरेज के लिए पहुंचेगा। आशुतोष जी ये बताइए कि मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को दवाई मिल जाती है और पेंशन योजना शुरू हो जाती है, तो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। वाकई में इतना मुश्किल है? बिल्कुल रविंद्र जी, देखिए अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना अभी भी किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा दुस्वप्न की तरह है। कोई भी सरकारें हो, चाहे वो मोदी सरकार कितने भी तमाम अपनी उपलब्धियों के दावे करती हो। हमको बीच में एक बार खबर भी सुनाई दी थी कि पूरे देश के गाँवों को बिजलीकरण पूरा कर लिया गया, उसमें राजस्थान का एक जगह का भी जिक्र किया गया था, लेकिन ऐसा संभवली हो नहीं पाया था। बाद में प्रधानमंत्री को बयान अपना वापस लेना पड़ा था। तो किसी भी राज्य सरकार के लिए अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक किसी भी योजना का लाभ पहुंचाना निश्चित तौर पर बहुत मुश्किल है। और अगर ऐसे में कोई सरकार यह प्रयास कर रही है तो हमको उसके प्रयास की सराहना करनी चाहिए और उस व्यक्ति तक वह फायदा पहुंचे, यह सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। क्योंकि सरकार घोषणाएं तो कर सकती है, लेकिन फाइनली जैसा मैंने अपनी बात शुरू करने से पहले कहा कि किसी भी चीज को इंप्लीमेंट ब्यूरोक्रेसी से करना है। ब्यूरोक्रेसी में बहुत बड़े परिवर्तन रविंद्र जी अभी हमको देखने के लिए नहीं मिले हैं। सरकार बने हुए भले ही 22 दिन हो गए हैं, मतलब कांग्रेस की सरकार को गए हुए भले ही 22 दिन हो गए, नए मुख्यमंत्री को बने हुए भी 10 दिन हो गए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में हमको देखने के लिए बहुत बड़े परिवर्तन नहीं मिले। जवाब भी चाह रहा था ब्यूरोक्रेसी में, एक जवाब भी चाह रहा था आशीष जी कि जैसा हमने बताया कि 3 नर्सिंग अधिकारियों पर गाज गिर गई है, उनको क्यों बलि का बकरा बना दिया? ये जो व्यवस्थाएं, अगर आज मुख्यमंत्री गए एसएमएस अस्पताल में, देखा तो किसी बड़े अधिकारी पर गाज गिरती तो एक संदेश भी जाता, हड़कंप सा भी मचता। ये बेचारे 3 नर्सिंग अधिकारियों को। रविंद्र जी, आज सुशासन दिवस के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह तय किया कि हमको जनता के बीच में जाना चाहिए और जनता की व्यवस्थाओं का जायजा लेना चाहिए, तो वो आज एसएमएस अस्पताल गए। नहीं, ये 3 नर्सिंग अधिकारी जिम्मेदार थे क्या व्यवस्था के लिए? आशीष जी, अनुपस्थित होगा, निश्चित रूप से अनुपस्थित पाए गए ना वो। और आप मान के चलिए रविंद्र जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े से बड़े अधिकारी भी अगर जनता के हित में कोई कोताही करेगा, आर्य साहब ये कैसा लगा आपको? एक्शन ऑन द स्पॉट करेगी। देखिए, ऐसे एक्शन हम भी लेते रहे, लेकिन मैं तो इनके जो विधायक हैं उनकी गुंडागर्दी देख रहा हूं मीडिया के अंदर। वो सरेआम वो दे रहे हैं, जबकि संविधान की शपथ ली और संविधान और कानून को ताक पर रख के अनसंट बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये भी आने वाले समय में जो कार्यपालिका है, हमारी अफसरशाही है, उसको किसी ना किसी रूप में हतोत्साहित करेगी। तो कृपा करके ये थोड़ा सा उनके साथ में सद्भावना बनाए रखें। उनसे काम लेना है तो उनके साथ में पूरे के पूरे मतलब सहयोग की भावना से ही हम किसी से काम ले सकते हैं। राजीव जैन साहब, ये जरूरी नहीं है कि ये उस सरकार की योजना थी या उस मुख्यमंत्री ने इसको शुरू किया था, नाम बदला था या फिर बंद कर दिया था। यह ज्यादा जरूरी है कि योजनाएं कम हो और वो कम योजनाएं ही अंतिम कतार तक व्यक्ति तक पहुंच जाएं। और इसके लिए सरकार, शासन से लेकर प्रशासन तक के सहयोग की जरूरत है। और जो उसमें गड़बड़ी कमी करता है तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसको कब माना जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से रविंदर जी, जहां गड़बड़ियां होती हैं, सरकार का काम है वो उनको रोके और जो राहत पहुंचाने वाली चीज, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा था
कि अंतिम छोर तक राहत पहुंचाए। बिल्कुल। अब आज तो भाजपा के सुशासन दिवस मनाया है, सरकार ने जो 3 मतलब छोटे निचले स्तर के कर्मचारियों पे कार्रवाई की है, जी। लेकिन ये निश्चित तौर पर यदि बड़े स्तर पे कार्रवाई होती, बिल्कुल जाहिर सी बात है। और अगर इसको इस तरह से देखें कि एक संदेश देने की कोशिश है कि अभी छोटे लोगों पर कार्रवाई, छोटे का मतलब यह कि अगर अभी जो छोटे पद पर हैं उन पर यह कार्रवाई हुई है, जो नदारद थे इतने ड्यूटी से, तो आगे और भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सुशासन दिवस आशीष चतुर्वेदी जी, 365 दिन अगर मनेगा राजस्थान में, तब हम एक खुशहाल राजस्थान की कल्पना कर सकते हैं। चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ आप जुड़े प्राइम डिबेट में। फिलहाल आज इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।